नमस्कार दोस्तों, डेली धमाका यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं और आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और उन बहनों को बार बार प्रणाम करती हूं जो इतनी गर्मी में ये उपवास करती हैं। वैसे अब पंडित जी जैसे लोगों ने हरितालिका तीज को कुछ सरल बना दिया है। नई बहनों के लिए फरारी व्रत रहने के लिए बोल दिया है, क्योंकि धीरे धीरे ये हरतालिका तीज विलुप्त होती जा रही है। अब बहुत ही कम लोग इस व्रत को करते हैं। हमारी सासू माँ की अंतिम समय तक इस व्रत को उन्होंने किया। उनकी उम्र 85 साल की थी और हम लोग अब कोई भी व्रत नहीं करते हैं। लेकिन हमारी छोटी बेटी ने 3 साल पहले हरतालिका तीज का ये व्रत शुरू किया है और बड़ी ही तन्मयता के साथ यह व्रत रहती है। उसी तरह हमारे मायके में भी कोई भी बहुएं व्रत नहीं रहती हैं। एक बहू जो व्रत रहती थी वो अब इस दुनिया में, मतलब हमारी भाभी अब नहीं हैं। लेकिन देखिए, संयोग बस हमारे भतीजे की जिसके साथ शादी हुई है वो भतीज बहू भी हमारी व्रत रहती है। इसलिए दोनों परिवारों में एक एक व्यक्ति व्रत, एक एक बहन व्रत रहती है। उन बहनों को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कठिन तप के बाद देवी पार्वती को मिले थे शिव जी। बड़े कठिन तप के बाद देवी पार्वती जी को मिले थे शिव जी। आइए जानते हैं अब ये व्रत कब है। इस साल 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला यह व्रत त्यौहार है। हर साल भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। हरतालिका तीज में व्रत में महिलाएं माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और देखिए कैसे पड़ा हरतालिका तीज का नाम। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियाँ उनको अपहरण करके जंगल में ले गईं ताकि पार्वती के पिताजी उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु जी से ना कर दें, क्योंकि पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती की मन की बात जान करके उनकी सखियाँ ले करके घने जंगल में चली गईं। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की और भाद्रपद तृतीय शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बना करके विधिवत पूजा की और रात भर जागरण पार्वती जी ने किया। रात भर जागरण पार्वती जी के तप से खुश होकर किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। हरतालिका तीज आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं यहीं से विराम लेती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर शंभू।